नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है डे नंबर 8 ऑफ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 7 जुलाई सीटेट 2024। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स कि आखिर क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इससे पहले हमने ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो होता क्या है, राइट। तो आपको पता ही है कि जैसे कि हमारा मैथ्स जो है एक सब्जेक्ट होता है प्रॉब्लम का, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती हैं वो मैथ्स के अंदर ही होती हैं। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी सिखानी पड़ेगी बच्चों को, तभी आप कह सकते हो कि जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ाया है वो सक्सेसफुल है, राइट। तो प्रॉब्लम होती क्या है, ये एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक बैरियर होता है, एक डिफ़िकल्टी होती है जिससे बच्चों को, जिससे लर्नर को गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने गोल को रीच कर सके, पहुंच सके अपने गोल तक, राइट। तो इसी से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आया है, जिसमें हमें कुछ प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग की हेल्प से, राइट। इसमें क्या होता है, हमें खुद को रिफ्लेक्ट करना होता है, खुद के जो हम चीज़ सोच रहे हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग, उस चीज़ को सोच कर किस तरीके से मैं अप्लाई करूँ अपनी नॉलेज को, क्या रीज़न दूँ हर चीज़ के पीछे। ये कुछ हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है, इनका यूज़ करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, ठीक है। जितनी भी रीजनिंग होती हैं ये एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर बार रीजनिंग हो ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ के पीछे रीज़न दिया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही आप रीज़न प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, एक चैलेंज होना चाहिए, तभी तभी तो स्टूडेंट उस चैलेंज को फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम प्रेजेंट होगी, एक स्टेटमेंट होगी प्रॉब्लम की, तभी बच्चे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे सीवी गुड और ओजुबेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है वो बताया हुआ है, ये आप खुद अपना पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व में क्या होता है, हमें गोल की तरफ जाना होता है। तो ये गोल डायरेक्टेड है क्योंकि हमें लास्ट में अपने सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है, हमारा गोल होता है यहाँ पे सॉल्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एक्टिविटी है, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाती है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस करती है। और किस तरीके से प्रॉब्लम प्रेजेंट की गई है और बच्चा कितना तैयार है उसको फेस करने के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम होगी इसको सिलेक्ट करता है टीचर और प्रेजेंट करता है उसे बच्चों के सामने। प्रॉब्लम बच्चे तभी एक्साइटेड होकर सॉल्व करते हैं जब वो इंटरेस्टिंग हो, चैलेंजिंग हो, कुछ यूज़फुल हो, उसका कुछ काम भी हो। ये नहीं कि जो प्रॉब्लम है ऐसी है कि मार्स में जाके काम आएगी। क्यों भाई, तुम अर्थ में रहते हो, तुम्हारी डे टू डे लाइफ के ऊपर यूज़फुल है, तभी बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एज होनी चाहिए कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। यानी बच्चों का जो सॉल्यूशन है बच्चों की पहुंच तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। उसकी कुछ एजुकेशनल वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो कहीं पर काम ना आए, आउटडेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपडेटेड आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसे कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर में सॉल्व किया जाना चाहिए या हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और जो बच्चों का इन्वायरमेंट है उससे को रिलेट करनी चाहिए, तभी बच्चे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक हमारे पास मेथड होता है प्रोजेक्ट और दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ती हैं, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट के अंदर मेन यही डिफरेंस होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी ज़रूरी नहीं हो हर बार प्रैक्टिकली सॉल्व की जाए, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है हमेशा इसे प्रैक्टिकली हमें सॉल्व करना पड़ता है एक रियल सिचुएशन में। प्रॉब्लम मेन हमारा फोकस करती है कि मेंटली आप किस तरीके से कंक्लूजन निकाल रहे हो। प्रोजेक्ट में हमें एक एक्शन करना पड़ता है जिसे हम प्रैक्टिकली अकम्प्लिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमारा मेंटल कंक्लूजन निकलना चाहिए, वही हमारा एक्शन होता है। इसके बाद देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर थोड़ी सी ही यहाँ पे रीजनिंग की ज़रूरत होती है या रीजनिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है, डायरेक्टली हमें आंसर प्रॉब्लम में ही मिल जाता है। और एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली सोच कर हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पास पहुँचना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सबसे पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करवानी है, या वो खुद रिकॉग्नाइज़ करेगा कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद वो उसको डिफ़ाइन करेगा अपने हिसाब से कि मैंने ये समझा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको समझेगा। इसके बाद वो सर्च करेगा कि क्या इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है, वो डाटा कलेक्ट करेगा।
वो ऑर्गेनाइज करेगा डाटा को और फिर वहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा। फिर जो उसने कंक्लूजन निकाला है उसको टेस्ट करेगा ये सही भी है या नहीं है। अगर वो सही होगा तो उसको जर्नलाइज करेगा, और अगर वो निकलता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है तो वो उसको यूटिलाइज करेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कुछ मेरिट होते हैं कि ये थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है कि बढ़ाता है, सोचने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, रीज़न करने की और इमेजिनेशन जो स्टूडेंट की होती है उसको ये इन्हांस करता है, स्टिमुलेट करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और ये एक हैबिट डालता है बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करने की। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल मेथड है, क्योंकि मैथ्स फुल ऑफ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मैथ्स के लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया है। और ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप करता है और मोटिवेट करता है बच्चों को कि आगे वो काम करें, क्योंकि वो किसी भी स्टेप पे रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें क्यूरियोसिटी रहेगी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, और प्रोबेबल सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते ही रहेंगे, है ना। उसके बाद इसके अंदर बच्चों के अंदर एक सेल्फ स्टडी की भी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग मेथड है उसके ज़रिए सेल्फ स्टडी हैबिट यहाँ पे डेवलप होती है बच्चों के अंदर। वो खुद ही क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि टीचर प्यूपिल जो कांटेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, बच्चे और जो टीचर उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली यहाँ पे रिलेटेड होते हैं। इससे क्या होता है, कुछ क्वालिटीज़ भी बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, जैसे उसमें पेशेंस आता है, वो कोऑपरेशन करना सीखता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ती है, जो लर्निंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव और परमानेंट होती है, क्योंकि बच्चा खुद क्या करता है, गोल की तरफ पहुंचता है। इससे फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चे के अंदर। बच्चे को ये भी समझ में आता है कि जब नई नई हमें प्रॉब्लम दी जा रही है तो किस तरीके से मुझे एक्ट करना है नई सिचुएशन में। इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, एनालिटिकल यानी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने को भी सीखता है बच्चा कि किस तरीके से चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँ और समझूँ। बच्चे फिर पहले ब्रेक डाउन करते हैं उस चीज़ को, फिर क्रिटिकली सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस चीज़ को जर्नलाइज भी करते हैं, वापस सिंथेसाइज करते हैं, जोड़ कर देखते हैं क्या चीज़ फॉर्म हुई है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके की एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। इससे क्या होता है, क्लास में मेंटेन जो डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी ईजिली कर सकता है टीचर। ठीक है। इसके बाद कुछ डिमेरिट भी हैं कि जो छोटे क्लासेस होती हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर अभी एबिलिटी डेवलप ही नहीं होती हो कि वो अपने गोल के पास खुद पहुंच सके, उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है। ठीक है। और हमारे पास सूटेबल बुक और रेफरेंसेस नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हर जो क्वेश्चन है हम उसको प्रॉब्लम मेथड से सॉल्व कर सकें। और ये इकोनॉमिकल नहीं है टाइम और एनर्जी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये हर टॉपिक के लिए सॉल्यूबल यहाँ पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक जो है इस मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। कई बार टीचर को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है कि वो जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसे टाइम पे ख़त्म कर सके, क्योंकि इसमें टाइम और एनर्जी ज़्यादा लग रही है। हमारे पास इतने ट्रेन टीचर भी नहीं है जो इस मेथड को बहुत ही ज़्यादा ईजिली अप्लाई कर सकें। और इसमें डाउट भी रहता है कि जो कंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग निकाल देते हैं कई बार बच्चे, और हो सकता है कि टीचर इतने ट्रेन नहीं है तो हो सकता है उसको भी ज़्यादा टाइम लगे उसको देखने में कि वो कंक्लूजन सही है गलत है। इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे फोकस रखा गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइट और क्रिएटिव स्टूडेंट को ज़्यादा सूट करता है, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है। तो कुछ डीमेरिट और मेरिट हर एक मेथड के होते हैं, तो ये कुछ मेरिट और डीमेरिट थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड तभी है अगर वो एक रिसोर्सफुल टीचर के हाथों में है। अगर टीचर बढ़िया होगा, इसे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करेगा, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैथमेटिक्स क्लास में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने देखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है, जिसमें सबसे पहले बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है और बच्चा अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का यूज़ करके हाइपोथेसिस क्रिएट करके उसको टेस्ट करके कंक्लूजन निकालता है और उसको टेस्ट करता है कि वो सही है गलत है, तो अपने गोल के पास पहुँचता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, और हमने देखा कि इसमें और प्रोजेक्ट मेथड में यही डिफरेंस होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें हमें मेंटली कंक्लूजन निकालने होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड की तो हमें उसमें फील्ड में जाना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना पड़ता है। धन्यवाद।